दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम लोगों ने गुडविल के क्वेश्चंस कवर किए, गुडविल के एमसीक्यूज, और उस एमसीक्यूज के थ्रू हम ये 20 मार्क्स आउट ऑफ 80 को स्कोर करना चाहते हैं ताकि आपका अच्छा रिजल्ट आ सके। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स के चलते थोड़ा वीडियो लेट हो रहा है, बट इतना है कि आपके एग्जाम के पहले हम सारे के सारे वीडियो अपलोड कर देंगे। और चलिए तो हम चलते हैं सबसे पहले गुडविल। ये हमारा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 4 है। ये फोर्थ वीडियो कवर कर रहा है गुडविल और गुडविल से रिलेटेड एमसीक्यूज को। सबसे पहले समझते हैं गुडविल क्या है। गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड अर्निंग इन फ्यूचर। फ्यूचर में होने वाली अर्निंग के लिए जो पेमेंट करना है, यानी एक्सपेक्टेड अर्निंग के लिए जो पेमेंट करना है वो ये गुडविल। बहुत सिंपल है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इसमें इंटेंजिबल एसेट्स की ट्रीटमेंट होती है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ओनली व्हेन कंसिडरेशन इन मनी और मनी इज व्हाट हैज बीन पेड फॉर इट। अगर आपने कोई मनी या मनी वर्स का पेमेंट किया है तो ही गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। इसका मतलब इनहेरेंट गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। दैट्स द रीजन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के समय गुडविल की एंट्रीज जरूर होती है जब प्रीमियम लाया जाता है। लेकिन अगर खुद से फर्म ने गुडविल का वैल्यूएशन किया है तो उसको रेज और राइट ऑफ कर दें। कब? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, यानी म्यूचुअल एडजस्टमेंट। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट इट इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब गुडविल को कैश या कैश इक्विवेलेंट्स कुछ ना मिले, यानी मनी या मनी वर्थ में कुछ ना मिले, तो फिर उसको सिर्फ कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना चाहिए। उसी को कहा जाता है म्यूचुअल एडजस्टमेंट। अब यहां पर देखते हैं कि हमारे पास कितने मेथड्स है गुडविल के। तो हमारे सिलेबस में मोटा मोटी 3 मेथड्स है और जो थर्ड मेथड है उसके सब मेथड्स है। तो हम इस पे बात करते हैं। वैसे तो गुडविल वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन सीबीएसई आईएससी में केवल 3 मेथड्स है। सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। इस कैपिटलाइजेशन मेथड के अदर 2 मेथड जो हैं वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ये हैं। तो एक एक करके इन पे डिस्कस करने के पहले बता दें, एवरेज प्रॉफिट मतलब नंबर ऑफ ईयर्स में डिफरेंट ईयर के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। इन सारे प्रॉफिट्स का सम करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों तक ये गुडविल आपको प्रॉफिट देगी। दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स। Up to what extent you can earn the same average profit for next future years, तो उसको कहा जाता है ईयर ऑफ परचेज। तो उतने नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई कर देते थे, एवरेज प्रॉफिट से गुडविल आ जाता है। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, उसमें नॉर्मली हम कितना अर्न कर रहे हैं। नॉर्मल मतलब हम जो भी प्रॉफिट कमाएंगे, उस जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका एक सर्टेन परसेंटेज हम एक्सपेक्ट करते हैं, इतना प्रॉफिट तो भाई मिलना ही चाहिए। ओके, प्रॉफिट तो मिलना चाहिए, लेकिन हमको एक्चुअल प्रॉफिट अगर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली इसमें गुडविल का कंट्रीब्यूशन है। गुडविल एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है, कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसके लिए हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, ये एक गुडविल कैलकुलेशन का तरीका है। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन तो पहले मेथड में जैसा एवरेज प्रॉफिट निकाले वैसे ही एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इनटू 100, तो ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो जाएगी। उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को सब्ट्रैक्ट कर दो। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहां सुपर प्रॉफिट को सीधे कैपिटलाइज कर देते हैं और गुडविल की वैल्यू हो जाती है। तो इनको हम लाइन से 1 बाय 1 देखते हैं क्या कहता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट लेस लॉसेस। अगर किसी साल लॉस है तो माइनस कर दो और सारे प्रॉफिट से तो उनको ऐड कर दो। उसके बाद उसको नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दो तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, यानी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जितने सालों तक प्रॉफिट आने का, उतने नंबर ऑफ ईयर्स परचेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास गुडविल आ जाएगी और ये गुडविल ऑफ द फर्म होगी। नेक्स्ट मेथड में देखते हैं हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें एवरेज प्रॉफिट पहले मेथड के हिसाब से ही निकालना है। सम ऑफ प्रॉफिट लेस लॉसेस इफ एनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको ध्यान देना है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए टोटल एसेट और करंट लायबिलिटी उसमें से माइनस कर दीजिए। ये हमारे पास बैलेंस शीट है, यहां पर टोटल एसेट है और ये करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। ओके, ये तो हो गया आपका एक तरीका।
दूसरा तरीका है आपके पास टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स की कैपिटल ले लो, रिजर्व सरप्लस ले लो, और लॉस है तो लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के ले लो, तो ये भी आपके पास टोटल प्रॉफिट, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद उसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। से 10% है तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 10% नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस निकालेंगे, ये होगा आपका सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही वैल्यू आपकी गुडविल की वैल्यू होगी, गुडविल ऑफ द फर्म। तो ये हो गया एक मेथड। तीसरा, कैपिटलाइजेशन में एवरेज प्रॉफिट निकालो। इस एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट, एवरेज प्रॉफिट को फिर हम रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी, और इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपके लिए गुडविल आ जाएगा। तो ये एक तरीका है। फिर लास्ट वाला जो तरीका सुपर प्रॉफिट का, उसमें हम सुपर प्रॉफिट में केवल सुपर प्रॉफिट निकालकर उसको नंबर ऑफ इयर्स परचेज से डिवाइड कर देते हैं। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट इनटू 100, ये हमारी गुडविल की वैल्यू है। तो यहां पर अब पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा 4 ऑप्शंस है? अल्टरनेटिव्स आपके पास है, गुडविल इज एन फिक्स्ड एसेट, गुडविल इज द करंट एसेट, गुडविल इज अ टेंजिबल एसेट, गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। हमारा आंसर होगा गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट, यही करेक्ट है। गुडविल इज फिक्स्ड एसेट नहीं है, करंट एसेट भी नहीं है, टेंजिबल होती ही नहीं, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, इसलिए ये भी नहीं है। हमारा आंसर ये होगा, और चेक करते हैं हमारा आंसर क्या है, तो हमारा आंसर गुडविल इज टेंजिबल एसेट। नेक्स्ट आपके पास है एसर्शन, गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। पिछले एग्जांपल में हमने देखा गुडविल इनटेंजिबल एसेट है, ठीक है, इनटेंजिबल एसेट है। तो उसके बाद रीजन, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। फ्यूचर में मिलने वाले प्रॉफिट का आज का वैल्यू जो है वो गुडविल है, ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा फ्यूचर में जो मिलने की उम्मीद है वो गुडविल है। अब इसको देखते हैं कि हमारे इसमें क्या क्या दिया ऑप्शन। अल्टरनेटिव दिया, एसर्शन ए इज करेक्ट बट बी इज रॉन्ग। दूसरा बोलता है बी में एसर्शन ए इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट, ये भी गलत है, दोनों तो सही है, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। और तीसरा है बोथ एसर्शन रीजन आर रॉन्ग, तो हमारा आंसर होगा सी, और ये हमारे पास आंसर हो गया सी। नेक्स्ट हमारे पास है excess amount that a firm gets over and above the market value of asset at the time of sale of its business. Of course, हमारे बिजनेस की टोटल एसेट का वैल्यूएशन कर लिया, लायबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दिया, इतनी अमाउंट हमको मिनिमम हम जब बिजनेस सेल करेंगे तो मिलनी चाहिए। जब इससे ऊपर जो भी मिलता है दैट इज ओनली फॉर द गुडविल, क्योंकि सामने वाला ये मानता है कि बिजनेस के जो वर्थ है वो इसकी एसेट्स के अलावा कुछ और है, जिसके कारण मार्केट में रेपुटेशन है। ब्रांडेड कंपनी को, ब्रांडेड फर्म को जब खरीदा जाता है तो उसमें कस्टमर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं, दैट एक्स्ट्रा वैल्यू इज कॉल्ड गुडविल। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। प्रॉफिट कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट कहलाएगा, रिजर्व कहलाएगा, या गुडविल कहलाएगा। ऑफ कोर्स गुडविल कहलाएगा, और आंसर हमारा गुडविल होगा। नेक्स्ट है आपके पास द टर्म नंबर ऑफ इयर्स परचेस मीन्स, नंबर ऑफ इयर्स परचेस का मतलब क्या हो रहा है, पूछ रहा है द नंबर ऑफ इयर्स ड्यूरिंग विच द परचेसर ऑफ गुडविल एक्सपेक्टेड दैट द प्रॉफिट ड्यू टू गुडविल आर लाइकली टू अराइव। पिछले ही एग्जांपल में हमने पढ़ा, और इसका मतलब यही होगा कि हम जो गुडविल परचेस करता है वो एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर इतने नंबर ऑफ इयर्स में हमको प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा, दैट्स व्हाई ही इज पेइंग एक्स्ट्रा अमाउंट, और यही नंबर ऑफ इयर्स परचेस कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है, नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच द गुडविल इज परचेस, ये तो रॉन्ग है, किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ऑफ पीरियड के लिए गुडविल खरीदी नहीं जाती। फिर नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच गुडविल परचेस विल नॉट हेल्प द फर्म, ऐसा नहीं है, गुडविल तो फर्म को ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारे पास नन ऑफ द अबव, तो हमारा आंसर होगा ए, और चेक करते हैं हमारा आंसर क्या है, तो ए है। इसके बाद है कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द पार्टनरशिप फर्म इज 5 लाख,
द नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज 60,000। चेक करें, कुछ कैलकुलेशंस बोल रहे हैं। 5 लाख है, इट्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट इज 60,000, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट पूछा है, तो आपके पास आएगा नॉर्मल प्रॉफिट 5 लाख इंटू 10%, दैट इज 50,000, और आपके पास एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000। ये देखिए यहां से ये 60,000, हमने यहां से कैलकुलेट किया 50,000, तो हमारे पास जो 10,000 होगा दिस विल बी द सुपर प्रॉफिट, और हमारा आंसर होगा बी। चेक करें हमारा आंसर क्या है, तो ये हमारा आंसर बी है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो 6 है, अमित कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म, अजय इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, इट्स गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years इज 1,50,000, एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 है, goodwill is being valued at 3 years purchase of the average business profit, value the goodwill of the firm। तो सीधा सा बात है भाई, पहले ऑप्शन सामने खोल लेते हैं और हमारे पास ये 4 ऑप्शंस है। अब चेक करते हैं कि हमारे ऑप्शन में क्या होगा। 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4,50,000, ये हमारा आंसर होगा गुडविल का, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेस, अकॉर्डिंगली हमारा आंसर होगा 4,50,000। एंड नेक्स्ट वन, इसके लिए हम चेक कर रहे हैं अगला क्वेश्चन। देखो सीबीएसई 2020 सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन क्या कहता है, फॉलोइंग द प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 3 years, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ईयर ऑफ प्रॉफिट है, ईयर ऑफ प्रॉफिट में 22-23 में 3 लाख रुपए प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है, मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये प्रॉफिट नहीं होता, ये अचानक उस साल हो गया है प्रॉफिट यार। तो नेक्स्ट है आपका 23-24 में 2,40,000 है, इसमें एबनॉर्मल लॉस सब्ट्रैक्ट हो गया है, और वो लॉस सब्ट्रैक्ट होने के बाद 2,40,000 है, ये एबनॉर्मली हो गया है, कहीं लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट वगैरह होगा, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता। तो एबनॉर्मल लॉसेस एड बैक होते हैं और एबनॉर्मल प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये 2 फिगर आ गए। तीसरा है 24, 360, लेकिन इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट लिखना बाकी है। फाइन, तो इसमें प्रॉफिट में से उस इंश्योरेंस प्रीमियम को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेस ऑफ द एवरेज बिजनेस प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years, 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है। आंसर दिए 12 लाख, 10,80, 12,80 और नन ऑफ दीज। अब आंसर चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए। जस्ट चेक इट, यहां पर चलिए डिफरेंट कलर से करना पड़ेगा। ये जो 3 लाख का प्रॉफिट है, इसमें 90,000 एबनॉर्मल गेन है, तो 90 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां पर बचा 2,10,000, यहां पर है 240, इस 240 में एबनॉर्मल लॉस ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड है, तो एड बैक करना पड़ेगा, और हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 3,60,000। एंड देन 360 यहां पर दिया हुआ है, इसमें से एक डिस माइनस करना बाकी है, तो इसका रिजल्ट होगा 2,40,000, दिस बिकम 8,10,000। 8,10,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट कम्स टू 2,70,000। अब ये 2,70,000 तो हमारा रिजल्ट आ गया। क्या बोला है इसमें, 4 years परचेस ऑफ 3 years एवरेज, इन तीनों साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लिया, 270 आया, 2,70,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट बिकम 1080, और 1080 है, इसीलिए हमारा आंसर होगा बी। सो चेक करते हैं हमारा आंसर क्या है, तो हमारा आंसर 10,80,000। फाइन, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 8 सम अ पार्टनरशिप फर्म has a capital employed of 8 lakh, its average profit 60,000, normal rate of return is 10% and the amount of super profit will be। तो सुपर प्रॉफिट के लिए पहले चारों आंसर्स को सामने रख लेते हैं, और अब हम अपना आंसर चेक करेंगे कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए। यहां पर देखिए हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख है, 8 लाख का आपने कहा 10%, तो होता है 80,000, दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। लेकिन एवरेज प्रॉफिट कितना है, 60,000। अरे यार नेगेटिव तो होता ही नहीं सुपर प्रॉफिट, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी नील, क्योंकि ये एवरेज प्रॉफिट है और ये नॉर्मल प्रॉफिट है,
व्हेन नॉर्मल प्रॉफिट इज मोर देन द एवरेज प्रॉफिट, मतलब आप एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहे हैं और मिल कम रहा है, तो सुपर प्रॉफिट नहीं होगा। सुपर प्रॉफिट कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसीलिए हमारा आंसर ये आएगा। और चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या है, तो हमारा आंसर नील है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट नील है तो इसलिए आंसर भी हमारा नील होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ओवर द लास्ट 5 years हुआ 60,000। नॉर्मल यील्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी नॉर्मल प्रॉफिट इज 10%, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 5 लाख, amount of goodwill if it is based on 3 years purchase of the last 5 years super profit बोला है। तो भाई पहले तो आंसर देख लेते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शंस क्या क्या है। देखिए आंसर नहीं भी दिया रहेगा देन आल्सो आप निकाल सकते हैं, बट हम पहले इसको चेक करते हैं कि हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 5 लाख। 5 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई, इसका नॉर्मल प्रॉफिट है 10% यानी 50,000, और 50,000 और एवरेज प्रॉफिट कितना है 60,000, दिस इज अवर एवरेज प्रॉफिट। तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000 ना। अब क्या बोला है, 3 years परचेस ऑफ द लास्ट 5 years सुपर प्रॉफिट, तो 5 साल का प्रॉफिट का एवरेज निकाल लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% निकाल लिया, सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, इंटू 3 हमारा आंसर होगा 30,000। चेक करते हैं हम कि इसका आंसर क्या है, तो यस 30,000 हमारा आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास the formula for valuing goodwill under capitalization of super profit। कौन सा फार्मूला होगा, 4 आंसर्स हैं और इस 4 आंसर में कौन सा होगा ये पूछा है। तो सुपर प्रॉफिट मेड बाय द फर्म मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये नहीं हो सकता। कैपिटल एम्प्लॉयड बाय फर्म मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड से नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है। उसके बाद कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ द फर्म डिवाइडेड बाय नॉर्मल, क्या पूछा है इसमें, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ओके। कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ द फर्म डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, ये नहीं हो सकता। और सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यस हमारा आंसर डी होगा, क्योंकि कैपिटलाइज्ड वैल्यू को रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड नहीं करते, तो ये यहां पे आएगा सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ नॉर्मल रेट जो होगा वो गुडविल का वैल्यूएशन होता है। तो चेक करें हमारा आंसर क्या है, तो हमारा आंसर डी है। नेक्स्ट है आपके पास सीबीएसई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में बोलता है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज 8 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, profit for the year is 1,20,000, value of goodwill as per capitalization method। कैपिटलाइजेशन सिर्फ बोला है मतलब एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है, तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास है 1,20,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, ये हमको करना पड़ेगा। 4 ऑप्शंस हमारे पास ये दिए हुए हैं, ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, और ये 4 ऑप्शंस का हम रिजल्ट निकाल के देखते हैं क्या क्या बोला है। कैपिटलाइजेशन मेथड, यहां पे बोल रहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 120 वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड, तो इसको आप डिवाइड करोगे 15 से और मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो ये हो जाएगा 3 5 एंड 3 4 देन 1 2 3 4 5 1 5 20 2 2 4 2 4 8 1 2 3 4। अब इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करेंगे तो गुडविल की वैल्यू आती है नील, क्योंकि ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां पर वैल्यू आ रही नील, इसीलिए इस मेथड इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी पॉइंट नील। नेक्स्ट आपके पास जाता है 12th क्वेश्चन। इस 12th क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस आपके पास है। फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 110, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एसेट्स ऑफ द फर्म इज 11 लाख, लायबिलिटीज 1 लाख, वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना पड़ेगा, तो फिर पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है। प्रॉफिट आया 1,10,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट इनटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 11 लाख। ओके,
ये 11 लाख आ गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए 11 लाख टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी 1 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 10 लाख। ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड अगर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू ऑफ गुडविल आएगी 1 लाख और हमारा आंसर होगा डी। चेक करें कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, तो हमारा आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट आपका 13, अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, नंबर ऑफ इयर्स परचेस इनटू एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट से तो कैलकुलेट नहीं होगा, नंबर ऑफ इयर्स परचेस इनटू सुपर प्रॉफिट, यस बी आंसर होगा। सुपर प्रॉफिट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपका आंसर होगा नंबर ऑफ इयर्स परचेस इनटू सुपर प्रॉफिट, और ये हम अपने आंसर पे आ जाते हैं, तो हमारा आंसर आ गया बी। नेक्स्ट है आपके पास नेट एसेट। अब यहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, एमसीक्यू में फिल इन द ब्लैंक्स। यहां पर कौन सी चीज अपीयर करेगी? पहला है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो होती है जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लाइक बिजनेस की एजेंसी लेने के लिए कहीं डिपॉजिट दे देते हैं और वो डिपॉजिट पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल इंटरेस्ट मिलता है, वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस एसेट्स, हम कहीं सेविंग्स को डिपॉजिट करते हैं, एक्स्ट्रा म्यूचुअल फंड्स वगैरह में पैसा डालते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। हम सेफ्टी पर्पस से करते हैं ऑफ कोर्स, बट ये बिजनेस के किसी काम नहीं आती है, सिर्फ सेफ्टी के काम आती है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड कहलाती है। ऑल एसेट्स में से गुडविल, फिक्स्ड एसेट्स और बाकी चीजों को हटाना पड़ेगा, तो यहां पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आएगी और आंसर होगा बी। तो चले आंसर चेक करते हैं, हमारा आंसर क्या आ रहा है, तो बी। नेक्स्ट है आपके पास सुपर प्रॉफिट इज निगेटिव देन गुडविल विल बी नीदर ए नॉर बी, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था कि सुपर प्रॉफिट न निगेटिव होता है न पॉजिटिव होता है, यानी गुडविल की वैल्यू इस केस में न निगेटिव होगी न पॉजिटिव, इसीलिए आपका आंसर होगा डी, नीदर ए नॉर बी। गुडविल का ही मतलब है समथिंग एक्स्ट्रा, तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं होती है, इसलिए गुडविल में नीदर ए नॉर बी यह आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास गुडविल ऑफ द फर्म इज 108, गुडविल है। अब इसमें कैलकुलेशंस करने बोला है आपको सॉरी, गुडविल 108 है। इट वॉज वैल्यूड एट 4 years परचेस ऑफ द सुपर प्रॉफिट, यानी इसने क्या किया होगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 4 years परचेस बोला है, 4 इज इक्वल टू गुडविल निकाला है, ठीक है। ये गुडविल है। अब गुडविल की वैल्यू कितनी बोल रहा है, 108, और कितने इयर्स परचेस बोल रहा है, 4, तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब सुपर प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,08,000 डिवाइडेड बाय 4, यानी इसका आ जाएगा 27,000 इसका आंसर होगा सुपर प्रॉफिट। अब क्या बोला है, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट का पहले फार्मूला लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की जगह 27 आ गया, और यहां से हम निकालेंगे 4 लाख इंटू 10%, यानी इसकी वैल्यू आ गई 40,000। अब यहां पर एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर ये इस साइड चले जाएगा, एपी इज इक्वल टू 27,000 प्लस 40,000, दैट इज 67,000 एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, और हमारा आंसर बी होगा। चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो बी है। नेक्स्ट स्पेशल है, तो ये 17 सम, आई थिंक ये लास्ट सम है इस सीरीज का। अब गुडविल के बाद हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले टॉपिक्स लेके आएंगे, तो इसके लिए देखिए, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years इज 20,000, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस 8%, गुडविल ऑफ द फर्म 24,000 एट 3 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइन, बहुत अच्छी बात है। देखो इसमें बोला है सुपर प्रॉफिट
मल्टीप्लाइड बाय 3, क्या बोला इसने, 3 इयर्स परचेस, तो इसलिए 3 इज इक्वल टू गुडविल। अब गुडविल की वैल्यू मालूम है, गुडविल ऑफ द फर्म इज 24, तो अगेन यहां पे 3 है, सुपर प्रॉफिट है, तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी 8000, ये सुपर प्रॉफिट है। अब आपके पास क्या बोला, परचेस और सुपर प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो यहां पे सबसे पहले निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। अब प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास एवरेज प्रॉफिट 20,000 दिया है और सुपर प्रॉफिट आपके पास है 8,000, तो जब ये नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होगा तो नॉर्मल प्रॉफिट इधर चले जाएगा और एवरेज प्रॉफिट इधर आएगा, तो 12,000 इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट है और हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न दिया है 8%, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100 कर देंगे तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा 4 3 12 एंड 4 2 8, 2 1 एंड 2 50 3 5 50, 1,50,000। ये हमारे पास आंसर आ रहा है। चेक करते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए। अल्टरनेटिव्स 1 लाख, 1,50,000, 2,50,000 एंड 3 लाख। तो हमारा आंसर है 1,50,000 और ये आपके सामने आंसर है। चलिए, इस क्वेश्चंस के बाद हमने कहा था ये 17 जो लास्ट है आज का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए हम फिर से मिलेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ विद टॉपिक ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। टिल देन बाय, सी यू। आई एम श्योर आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अभी तक की आपकी प्रिपरेशन भी बहुत शानदार होगी। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स।